हेलो स्टूडेंट्स। तो इस लेक्चर के अंदर हम एक थ्योरम करेंगे। एनी टू राइट या फिर लेफ्ट कोसेट्स ऑफ ए सबग्रुप आर आइदर डिसजॉइंट और आइडेंटिकल। तो हमें क्या प्रूव करना है इस थ्योरम के अंदर कि हमारे पास कोई भी दो राइट कोसेट या फिर कोई भी दो लेफ्ट कोसेट्स क्या होते हैं, या तो वो डिसजॉइंट होते हैं या फिर क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। हम इस थ्योरम के अंदर राइट कोसेट लेके चलते हैं। सबसे पहले दो राइट कोसेट लेके चलते हैं, फिर आप सिमिलरली करके वैसे ही लेफ्ट कोसेट के लिए भी लिख सकते हैं। पहले हम राइट कोसेट के लिए इसको प्रूव करते हैं। तो जैसे मेरे पास कोई भी दो राइट कोसेट है, जैसे HA और HB है। ओके, ये राइट कोसेट H है जो A एलिमेंट के द्वारा जनरेट है, ये कोसेट B एलिमेंट के द्वारा जनरेट है। और हमें क्या प्रूव करना है इसको, या तो वो ये दोनों डिसजॉइंट होंगे, ओके, या फिर ये दोनों क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। डिसजॉइंट का मतलब क्या है? डिसजॉइंट का मतलब है कि इन दोनों कोसेट्स में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, ओके। और आइडेंटिकल का मतलब क्या है? ये दोनों कोसेट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हमें प्रूव करना है डिसजॉइंट होंगे, आइडेंटिकल होंगे। तो डिसजॉइंट का मतलब क्या है? कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, मतलब इसका इंटरसेक्शन क्या है, एम्प्टी है। H इंटरसेक्शन HB इज इक्वल टू एम्प्टी। आइडेंटिकल का मतलब क्या है कि ये दोनों क्या है, इक्वल है, ओके। तो इसके लिए हमें प्रूव करने के लिए सबसे पहले एक क्या लेना पड़ेगा, सब ग्रुप ले लेते हैं पहले ग्रुप G से, फिर दो राइट कोसेट लेंगे। राइट कोसेट लेने के बाद फिर दो केसेस लेके चलेंगे हम। फर्स्ट केस में क्या करेंगे, इन दोनों को हम क्या लेकर चलेंगे, HA और HB को, कि ये दोनों क्या नहीं है, डिसजॉइंट नहीं है, और प्रूव कर देंगे कि ये दोनों क्या है, आइडेंटिकल है। और सेकंड केस में फिर डिसजॉइंट वाला तो वो केस तो अपने आप ट्रू होगा। तो चलिए लिखते हैं अब इसका प्रूफ। सपोज H is a subgroup of group G and let HA and HB are two right cosets of subgroup H in group G। ओके, ये हमने दो राइट कोसेट्स ले लिए। अब फर्स्ट केस में क्या हम लेके चलेंगे, केस फर्स्ट के अंदर व्हेन हमारे पास की जो HA एंड HB है, व्हेन HA एंड HB आर नॉट डिसजॉइंट, अब हम ये क्या लेके चल रहे हैं कि ये डिसजॉइंट नहीं है। डिसजॉइंट नहीं है तो क्या प्रूव कर देंगे कि ये क्या है, दोनों आइडेंटिकल है। तो डिसजॉइंट नहीं है तो इसका मतलब अगर डिसजॉइंट होते हैं तो उनके बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता। अब ये डिसजॉइंट नहीं है तो मतलब HA और HB में कोई तो कॉमन एलिमेंट होगा। तो लेट अस से मैं वो एलिमेंट D ले रहा हूं। लेट D be a common element of HA and HB, तो D HA में भी होगा और D HB में भी होगा। अगर D बिलोंग्स टू HA है तो D अगर HA का एलिमेंट है तो वो किस टाइप का होगा, तो D किस टाइप का होगा, इस टाइप का होगा। D इज इक्वल टू H1A वेयर H1 बिलोंग्स टू H, ओके। और अगर D बिलोंग्स टू HB है तो D किस टाइप का एलिमेंट होगा, H2B इस टाइप का एलिमेंट होगा वेयर H2 बिलोंग्स टू H। अब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इन दोनों को इक्वल लिख सकते हैं क्योंकि D H1A के इक्वल भी है, D H2B के इक्वल भी है। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि H1A इज इक्वल टू H2B, कि जो हमारे पास H1A है वो H2B के इक्वल है। अब जो H1 और H2 है वो सब ग्रुप के एलिमेंट है, तो मतलब उनका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है H1 और H2 का। तो मैं अगर दोनों तरफ H1 इन्वर्स से ऑपरेट करा दूं तो मेरे को क्या मिलेगा, यहाँ से H1 इन्वर्स से ऑपरेट करा दूं, H1 इन्वर्स H1A इज इक्वल टू H1 इन्वर्स H2B।
ओके, ये क्या होगा, H1 इनवर्स और H1 आइडेंटिटी, और यहाँ से A इज इक्वल टू H1 इनवर्स H2 और B। ये अगर आइडेंटिटी के साथ एलिमेंट ऑपरेट होता है तो वही एलिमेंट मिलता है, और यहाँ से क्या मिलेगा, H1 इनवर्स H2 B। तो अब यहाँ से A की वैल्यू हमने ये निकाली, H1 इनवर्स H2 B। हमें क्या करना है कि H1 HA इज इक्वल टू HB दिखाना है। तो मैं यहाँ से यहाँ से मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ से मैं HA निकालता हूँ। तो HA क्या आएगा मेरे पास, HA क्या आएगा, A की वैल्यू जैसे यहाँ पर पुट करूँगा मैं, तो H ये आ गया मेरे पास H1 इनवर्स H2 और साथ में B। ओके, तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास, मैं इसको एक साथ लिख सकता हूँ क्योंकि सब ग्रुप है। तो यहाँ से मैं लिख लिया H1 इनवर्स एक साथ लिख लिया मैंने, और यहाँ से आ गया H2B। ओके, हमारे पास एक थ्योरम होती है कि अगर H सब ग्रुप का एलिमेंट हो तो H इज इक्वल टू H होता है, मतलब राइट कोसाइड भी सब ग्रुप के इक्वल होता है और लेफ्ट कोसाइड भी सब ग्रुप के इक्वल होता है अगर वो एलिमेंट H हमारे पास H के इक्वल होता है। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से H लिख सकता हूँ, और यहाँ से मेरे पास आ जाएगा H2B। ओके, कैसे लिखा मैंने, हमारे पास कौन सी थ्योरम होती है, वो थ्योरम होती है हमारे पास, यहाँ पे लिख देता हूँ H इज इक्वल टू H इसकी हेल्प से। ओके, तो यहाँ से मैंने ये लिख लिया। अब मैं इसको एक साथ लिख सकता हूँ यहाँ से H और H2 को, तो ये दोबारा किसके इक्वल हो जाएगा, H के इक्वल हो जाएगा। H और H2, क्योंकि H2 किसका एलिमेंट है, H का एलिमेंट है, तो H और H2 को मैं उसकी हेल्प से क्या लिख सकता हूँ, H लिख सकता हूँ, सिंपल H, और ये B साथ में आ गया यहाँ पे। तो मेरे पास क्या आ गया, जो HA है वो मैंने किसके इक्वल दिखा दिया, HA मैंने किसके इक्वल दिखा दिया, HB के इक्वल दिखा दिया। मतलब क्या है कि जो दोनों हमारे पास कोसाइड्स थे, दोनों राइट कोसाइड हैं, वो क्या है, अगर वो डिसजॉइंट नहीं है, हम लेके चले थे कि वो डिसजॉइंट नहीं है, तो वो दोनों क्या हो गए, आइडेंटिकल हो गए। मतलब HA किसके इक्वल आ गया, HB के इक्वल आ गया। आइडेंटिकल के लिए हमें यही तो दिखाना होता है, HA इक्वल टू HB। तो अब क्या सेकंड केस में क्या करेंगे, ये जो दोनों हमारे पास राइट कोसाइड है, इसको हम क्या डिसजॉइंट लेके चलते हैं। अगर वो डिसजॉइंट नहीं है तो वो क्या आ गया, आइडेंटिकल आ गया। अगर वो डिसजॉइंट ही है तो हमें कुछ प्रूव करने की तो जरूरत ही नहीं है। तो अब लिखते हैं सेकंड केस। तो इस केस में क्या होगा, अगर ये क्या हो हमारे पास डिसजॉइंट हो, in this case the required result is true। तो इसमें तो हमें कुछ प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है, the required result is true। तो दोनों को क्या हो गया, अगर HA और HB क्या डिसजॉइंट नहीं है तो आइडेंटिकल है, तो अब ये क्या है, HA और HB आर डिसजॉइंट। तो इन दिस केस द रिक्वायर्ड रिजल्ट इज ट्रू। मतलब या तो क्या होगा, फ्रॉम दोनों केसेस से हम क्या लिख सकते हैं कि हमारे पास कि HA इंटरसेक्शन HB, या तो क्या हो हमारे पास, ये क्या हो, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं हो, मतलब डिसजॉइंट हो, या फिर क्या हो HA इज इक्वल टू HB हो, या क्या हो दोनों आइडेंटिकल। ओके, तो इस तरह से हमने प्रूव किया कि कोई भी हमारे पास दो राइट कोसाइड हमने लेके चले थे HA और HB, या तो वो दोनों क्या होते हैं डिसजॉइंट होते हैं, या फिर वो दोनों क्या होते हैं हमारे पास आइडेंटिकल होते हैं, मतलब दोनों क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो इस तरह से हमने प्रूव किया। और सिमिलरली करके हम क्या लिख सकते हैं कि जो लेफ्ट कोसाइड होता है, ठीक है, दो लेफ्ट कोसाइड्स होते हैं वो या तो डिसजॉइंट होते हैं या फिर आइडेंटिकल होते हैं। तो अगर आपको कोई भी डाउट लगे इस थ्योरम में तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।